नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के अंतर्गत कौन से भाव को शुभ माना जाता है और कौन से भाव को अशुभ माना जाता है। यानी कुंडली में कौन से भाव शुभ होते हैं और कौन से भाव अशुभ होते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लग्न कुंडली के अंतर्गत या जन्म कुंडली के अंतर्गत कुछ भावों को शुभ भाव माना जाता है और कुछ भावों को अशुभ भाव माना जाता है। ज्यादातर ज्योतिष ग्रंथों में ऐसा वर्णित है कि केंद्र भाव और केंद्र त्रिकोण भाव एक शुभ भाव माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किन भाव को केंद्र भाव कहा जाता है और किन भाव को केंद्र त्रिकोण भाव कहा जाता है। जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं, यदि कुंडली मेष लग्न की हो तो इस कुंडली में अंदर के ये जो चारों भाव हैं, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, इस भाव को केंद्र भाव की संज्ञा दी गई है। यानी इन भाव को कुंडली में केंद्र भाव कहा जाता है। केंद्र भाव अत्यंत शुभ भाव माना जाता है। केंद्र भाव के स्वामी, केंद्र भाव में स्थित ग्रह इत्यादि अनेक शुभ फल देते हैं। केंद्र में स्थित ग्रह बल में वृद्धि करते हैं एवं शुभ फल में वृद्धि करते हैं। किसी भी कुंडली में जो लग्न हो, लग्न के आधार पे केंद्र भाव में निर्धारित राशियां आ जाती हैं। जैसे मेष लग्न की कुंडली में मेष, कर्क, तुला, मकर, ये राशियां केंद्र भाव में आ जाती है। इन राशियों के आधार पर ही कोई योग बली या निर्बल होता है, कोई शुभ योग शुभ फल देने में सक्षम होता है। जैसे वृष लग्न की कुंडली की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ अगर 2 नंबर देते हैं तो यहाँ सिंह राशि, यहाँ वृश्चिक राशि, यहाँ कुंभ राशि, यानी वृष राशि में इन राशियों को केंद्र में स्थान प्राप्त होता है और इन राशियों के स्वामी होकर ग्रह शुभ फल देने में सक्षम हो जाते हैं। यानी केंद्र भाव एक शुभ भाव है। केंद्र भाव के स्वामी शुभ ग्रह माने जाते हैं। केंद्र भाव के स्वामी शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। केंद्र भाव में कोई भी ग्रह आकर स्थित होता है तो उसके बल को विशेष मानते हैं, यानी वे ज्यादा शुभ फल देने में सक्षम हो जाते हैं। केंद्र भाव के बाद दूसरा केंद्र त्रिकोण भाव का स्थान आता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, केंद्र त्रिकोण भाव। तो केंद्र भाव का पहला यानी प्रथम भाव को ले लेंगे और 5वां भाव और 9वां भाव, ये तीनों भाव संयुक्त रूप से केंद्र त्रिकोण भाव कहे जाते हैं। किसी भी जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण भाव का विशेष महत्व है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण भाव संपूर्ण कुंडली को नियंत्रित करता है। जिसमें केंद्र भाव लग्न का स्थान है, जो आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। आपके सोच विचार, आपके कार्यशैली, आपके लगनशीलता, आपके पसंद नापसंद इत्यादि चीजों को बताता है। पंचम भाव विद्या, पुत्र, संतान एवं ज्ञान का स्थान माना जाता है। यानी जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए आप जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जो ज्ञान का प्रयोग करते हैं, उसका आकलन पंचम भाव से किया जाता है। तो 5वां भाव भी अत्यंत शुभ भाव माना जाता है। इसके बाद 9वां भाव, जो कि भाग्य भाव कहा जाता है। यानी जीवन में भाग्य से जो भी प्राप्त होता है उसे भाग्य भाव नियंत्रित करता है। भाग्य भाव का बली होना या भाग्य भाव में कोई ग्रह के आकर बैठना, दोनों स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। यहाँ केंद्र में और केंद्र त्रिकोण में दोनों भाव को शुभ भाव माना जाता है। इसमें कोई ग्रह आकर स्थित हो जाए तो यह अत्यंत शुभ योग बनाता है। खासकर जन्म कुंडली शास्त्र में अनेक योगों का वर्णन मिलता है, जिसमें केंद्र का और केंद्र त्रिकोण भाव का विशेष महत्व दिया गया है। सबसे पहले पंच महापुरुष योग का नाम सुनते हैं। पंच महापुरुष योग तभी बनता है जब केंद्र में पंच महापुरुष बनाने वाले 5 ग्रह स्वगृही या उच्च राशि का होकर स्थित हो जाते हैं। यानी स्वराशि और उच्च राशि का बल के साथ साथ
केंद्र में स्थान होना जरूरी है, यानी केंद्र में स्थित होकर उस बल को और बढ़ाते हैं। इस वजह से इन्हें ज्यादा लाभकारी माना जाता है। केंद्र और केंद्र त्रिकोण भाव के बाद दो ऐसे भाव हैं जिन्हें हम अशुभ भाव के अंतर्गत रखते हैं, यानी दो तरीके के जो भाव हैं, जिसमें सबसे पहला आता है त्रिक भाव, दूसरा त्रिशदाय भाव। त्रिक भाव यानी छठा भाव, यहाँ अष्टम भाव एवं द्वादश भाव। इस भाव को, इन तीनों भाव को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ भाव की संज्ञा दी गई है। यहाँ कोई भी ग्रह स्थित होने से उसके बलाबल में कमी हो जाता है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव माना जाता है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव या आयु का भाव माना जाता है। द्वादश भाव व्यय या खर्च का भाव माना जाता है। इस वजह से इस घर में, इस भाव में कोई भी ग्रह आते हैं तो इन्हें अशुभ परिणाम प्राप्त होता है, यानी इस ग्रह के बलाबल में कमी आ जाती है और ज्योतिष शास्त्रकारों ने इसे अशुभ भाव की संज्ञा दी गई। इसके बाद त्रिशदाय भाव, यानी तीसरा भाव, छठा भाव और एकादश भाव, ये तीनों भाव को भी त्रिशदाय भाव में रखते हुए अशुभ भाव की संज्ञा दी गई है। इस भाव में भी कोई भी ग्रह आकर स्थित हो जाए तो उसके बलाबल में कमी हो जाती है। छठा भाव तो त्रिक और त्रिशदाय दोनों भाव में आता है। इस वजह से छठा भाव में किसी भी ग्रह का स्थित होना उसके बलाबल को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है, यानी बहुत ज्यादा उसे निर्बल बना सकता है। कुछ खास स्थिति को छोड़कर यदि कोई ग्रह छठे भाव में आ जाए तो उसके फलाफल अत्यधिक न्यून हो जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में उस ग्रह से जुड़े कष्ट विशेष रूप से भोगना पड़ता है। त्रिशदाय भाव में तीसरा भाव को भी अशुभ भाव माना जाता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसे पराक्रम भाव माना जाता है, परंतु यदि शांत चित्त होकर सोचे तो पराक्रम भाव पराक्रम दिखाने का स्थान माना जाएगा। और पराक्रम दिखाने की स्थिति तब ही पैदा होती है जब हम विपत्ति में पड़ते हैं, जब हम कष्ट में पड़ते हैं, जब हम किसी समस्या में आ जाते हैं तो अपने पराक्रम के बल पे उस समस्या का समाधान करते हैं, उस विपत्ति का नाश करते हैं और पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। यानी पराक्रम भाव यदि बली है तो जीवन में कष्ट, बाधा, विघ्न विशेष रूप से आने लगते हैं और आपको बराबर पराक्रम दिखाने का मौका मिलता है। इस वजह से तृतीय भाव को एक शुभ भाव नहीं माना गया है। नहीं, व्यय भाव एक खर्च का भाव है। ये त्रिक भाव के अंतर्गत व्यय को बढ़ाने का कारक है। किसी भी चीज को, धन संपदा हो या अन्य कोई भी चीज हो, उसे खर्च कराने की क्षमता 12वां भाव रखता है। तो त्रिशदाय भाव में तीसरा भाव, छठा भाव और एकादश भाव, ये तीनों भाव को अशुभ भाव माना गया है। हालांकि एकादश भाव को आय भाव माना जाता है और यह आय देने वाला घर भी माना जाता है। अतः एकादश भाव को कम अशुभ भाव माना जाता है। त्रिशदाय भाव में भी तीसरा सबसे ज्यादा अशुभ, छठा उससे कम और एकादश सबसे कम अशुभ प्रभाव देने वाला भाव माना जाएगा। त्रिक भाव में भी यही स्थिति है कि छठा सबसे ज्यादा, आठवां उससे कम और द्वादश भाव सबसे कम अशुभ प्रभाव देने वाला भाव माना जाएगा। यानी ग्रहों की स्थिति इन जगहों पे आएगी तो हमें इन नियमों का ध्यान रखते हुए आकलन करना चाहिए। इन भावों के अधिपति भी अशुभ परिणाम देते हैं। यदि किसी ग्रह के साथ छठे भाव के स्वामी आकर स्थित हो जाए तो उसके बलाबल को कम कर देते हैं। अष्टम भाव के स्वामी भी किसी ग्रह के साथ युति बनाए तो उसके बलाबल को कम कर देते हैं। द्वादश भाव के स्वामी भी यदि किसी ग्रह के साथ आकर बैठ जाए तो उसके बलाबल को कम कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार तीसरा, छठा और एकादश, ये तीनों भाव के स्वामी भी ग्रह के बलाबल को कम कर सकते हैं। यदि युति बनाकर बैठे, योग बनाकर बैठे तो उसके फलाफल में कमी रह जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जन्म कुंडली के अंतर्गत कुछ भाव को शुभ भाव की संज्ञा दी गई है और कुछ भाव को अशुभ भाव की संज्ञा दी गई है, जिसमें केंद्र भाव और केंद्र त्रिकोण भाव एक शुभ भाव माने जाते हैं। वहीं त्रिक भाव और त्रिशदाय भाव अशुभ भाव के अंतर्गत आते हैं।
इस वजह से इन दोनों भाव में स्थित ग्रह इन दोनों भाव के स्वामी अपने अनुसार फलाफल देते हैं, यानी शुभ भाव के स्वामी शुभ फल और अशुभ भाव के स्वामी अशुभ फल देते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।